आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा MY2N टाइप का रिले होता है उस रिले का कनेक्शन किस प्रकार से एक सेंसर के साथ में करेंगे, जिससे कि सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो जो हमारा फ़ैन है वो फ़ैन चालू हो जाए और टारगेट के हटते ही जो हमारा फ़ैन है वो ऑफ कंडीशन में चला जाए। अब ये जो पूरा कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैं पूरा प्रॉपर तरीके से एक सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास में ये वाला फ़ैन है, इस वाले फ़ैन को रन करवाना है, वो भी इस वाले सेंसर के ज़रिए। अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर का कनेक्शन हम डायरेक्टली फ़ैन के साथ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बीच में एक रिले का इस्तेमाल किया हूँ। ये जो रिले, इस रिले को हम ग्लास रिले भी कहते हैं और इसी रिले को हम MY2N रिले भी कहते हैं। MY2N जो रिले होती है, उस रिले का यदि आप सिंबल देखोगे तो आपको सिंबल कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये जो पूरा सिंबल है, इस सिंबल को यदि हमने समझ लिए तो हम आसानी से इस टाइप का जो रिले होता है इसका कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे, ये जो सिंबल है, इस सिंबल में यहाँ पे 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है। इसके बीच में यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है जो कि कॉइल का होता है। मतलब कि ये जो रिले, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए ये जो 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि 13 और 14 नंबर का टर्मिनल है कॉइल वाली। इसके बाद जो यहाँ पे 9 और 12 नंबर का टर्मिनल है, ये टर्मिनल होता है कॉमन वाली। अब इस रिले में यहाँ पे आप देखोगे एक मैकेनिकल स्विच लगा हुआ है। ये जो मैकेनिकल स्विच है, ये इस तरफ और इस तरफ मूवमेंट करते रहता है। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, ये जो स्विच है, ये स्विच अभी के टाइम पे 1 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट है। इसी प्रकार से 12 नंबर का जो कॉमन टर्मिनल है, ये टर्मिनल अभी के टाइम पे 4 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1 नंबर का टर्मिनल और 4 नंबर का टर्मिनल है, ये टर्मिनल होता है NC कॉन्टैक्ट। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो 5 नंबर का टर्मिनल और 8 नंबर का जो टर्मिनल है, ये अभी के टाइम पे ओपन कंडीशन में है। मतलब कि 5 नंबर और 8 नंबर का टर्मिनल हो जाता है NO कॉन्टैक्ट। तो MY2N रिले जो होती है, उस रिले में हमें 2 NO कॉन्टैक्ट और 2 NC कॉन्टैक्ट मिल जाता है। यदि आपके पास में MY3N रिले है तो इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 3 NO कॉन्टैक्ट और 3 NC कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बताइए, यदि आपके पास में MY4N रिले है तो उस वाले रिले में कितना NO NC कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। कमेंट करके आंसर मुझे बता दीजिए। तो ये जो रिले, इस रिले का जो टर्मिनल है उसके बारे में हमने समझ लिए। अब यहाँ पे जो रिले, इस रिले को हमें इस वाले सेंसर के जरिए ऑपरेट करवाना है। तो सेंसर के जरिए इस वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा रिले है और जो सेंसर है, इन दोनों का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो वोल्टेज सेम टू सेम हो। मतलब कि रिले को ऑपरेट करवाने के लिए जो वोल्टेज दिया जाएगा, वो वोल्टेज और इस वाले सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए जो वोल्टेज दिया जाएगा वो सेम टू सेम होना चाहिए। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि AC पावर सप्लाई पे वर्क करेगा और इसका कॉन्टैक्ट अभी के टाइम पे NO है। तो इतना स्पेसिफिकेशन हो गया इस वाले सेंसर के बारे में। अब यहाँ पे हम कनेक्शन को समझते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे सर्किट डायग्राम है। इस वाले सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में MCB है। इस MCB से पावर सप्लाई को ले जाके मेरे सेंसर के साथ, मेरे फैन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमारा रिले है, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए कनेक्शन करेंगे। तो इस वाले रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 वाई वाली सेंसर है, इस सेंसर को फेज सप्लाई डायरेक्टली दे देंगे और सेंसर के आउटपुट से एक वायर को ले जाके जो हमारा रिले है, उस रिले का जो कॉइल है, उस कॉइल को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर का जो ब्राउन वाली वायर होती है, ब्राउन वाले वायर को हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना होता है। तो इस वायर को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो मेरा MCB है, इस MCB का जो फेस वाला टर्मिनल है, उसके साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है, जैसे कि ये ब्लू वाली वायर, इसको हम लेके जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे रिले है, इस रिले का जो 13 नंबर का टर्मिनल है, उसके साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो हमारा रिले, उस रिले को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो मेरे पास में ब्लैक वायर है, इस वायर को ले जाके
एमसीबी का जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो मेरा रिले है इस रिले का जो 14 नंबर का टर्मिनल है उसके साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा रिले है इस रिले को हमने सेंसर के जरिए चालू बंद करने के लिए पूरा कनेक्शन कर दिए। मतलब कि अभी के टाइम पे यदि मैं एमसीबी को चालू कर दूं और चालू करने के बाद सेंसर के जरिए यदि इस वाले रिले को ऑपरेट करवाने की कोशिश करूं तो मेरा जो रिले ये रिले ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो एमसीबी है इसको मैंने ऑन कर दिया। एमसीबी को ऑन करने के बाद ये जो मेरा सेंसर है इस सेंसर के सामने एक टारगेट को लेके जाता हूँ। मेरा रिले ऑन हो गया। इसको रिलीज करने पे ऑफ। आप यहाँ पे देखिए सेंसर के सामने टारगेट जाने पे रिले ऑन, इसको हटाने पे रिले ऑफ, रिले ऑन, रिले ऑफ। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, केवल आपको आवाज़ आएगा, एक बार सुन लीजिए। ओके, तो जो हमारा रिले ये रिले अभी के टाइम पे सेंसर के जरिए ऑपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा रिले है इस रिले के जरिए इस वाले फ़ैन को चालू बंद करने के लिए कनेक्शन करना है। तो फ़ैन का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रिले है ये वाला रिले, इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के जरिए पावर सप्लाई इस वाले फ़ैन को हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वाले फ़ैन को पावर सप्लाई जाएगा इस वाले रिले के एनो कॉन्टैक्ट के जरिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करता हूँ। इस वाले लूप को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फेस सप्लाई कनेक्ट किए हैं उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा और इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है वहाँ पे हमने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट इसका यहाँ पर होता है। तो इस वाले एनो कॉन्टैक्ट के साथ में इस वाले फ़ैन के वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो फ़ैन है इस फ़ैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे जो मैंने यहाँ पे रिले इस्तेमाल किया हूँ, इस वाले रिले में 2 एनो कॉन्टैक्ट है। तो एक एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल मैंने इस वाले फ़ैन को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कर लिया। अब दूसरा जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करूंगा इस वाले फ़ैन को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करता हूँ। इस वाले लूप को ले जाके यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूँ इसके साथ इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा और इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे कनेक्शन को देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आप इस प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हूँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स के नाम से। वो जो कोर्स है उस कोर्स में मैंने पूरा ये बताया हूँ कि किस प्रकार से आप किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई भी सर्किट को बनाओगे। यदि आपके सुपरवाइजर आके आपसे कहते हैं कि आपके पास में एक फ़ैन है, उस फ़ैन को चालू बंद करने के लिए पूरा वायरिंग करना है, वो भी सेंसर का, रिले का, पुश बटन का, इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करते हुए। तो यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल पैनल का वायरिंग करने जाओगे तो वायरिंग करने से पहले हम किसी पेपर पे पूरा सर्किट को बनाते हैं और समझते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो सर्किट सही है कि नहीं है, उसके बाद ही हम पूरा वायरिंग करते हैं। तो इस टाइप का जो सर्किट है वो सर्किट किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से सेंसर का कनेक्शन किया जाएगा जिससे कि रिले ऑन हो जाए, रिले का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे जिससे कि फ़ैन चालू बंद हो जाए, हर एक चीज़ को मैंने पूरा डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो कॉमेंट है, कॉमेंट में जो पहला वाला कॉमेंट है उस कॉमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे ये जो कूपन कोड है इसको अप्लाई कर दीजिएगा जिससे कि कोर्स का जो फीस है वो फीस कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पे जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करने। तो इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है, मतलब कि रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इंडिकेशन लैंप का हम कनेक्शन करेंगे। ये इंडिकेशन लैंप हमारा ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के जरिए ऑफ वाला जो इंडिकेशन लैंप है उसका हम कनेक्शन करेंगे। तो दोनों इंडिकेशन लैंप का हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये जो इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप के साथ में मैंने यहाँ पे 3 वायर को कनेक्ट करके रखा हूँ। इन तीनों वायर को कैसे कनेक्ट किया थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये जो यहाँ पे पर्पल कलर का वायर है, इस वायर को लाके मैंने ग्रीन वाले इंडिकेशन लैंप को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिया हूँ।
यहाँ पे जो वाइट वाली वायर है इसका इस्तेमाल ये जो रेड वाली इंडिकेशन लैंप है इसको फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रे कलर का वायर है इस वायर का इस्तेमाल दोनों इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ पे एक वायर का लूपिंग किया गया है जिससे कि यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई इस वाले इंडिकेशन लैंप को भी मिल जाए। तो दोनों को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे 2 वायर हो गया और तीसरा वायर हो गया न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। अब ये जो तीनों वायर है इन तीनों वायर को हम लेके जाएंगे और रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके साथ में ऑन वाले इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट करेंगे और रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके साथ में ऑफ वाले इंडिकेशन लैंप को हम कनेक्ट करेंगे। तो इनका कनेक्शन हम कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में पर्पल कलर का वायर है ये वायर हो गया हमारा ग्रीन वाले इंडिकेशन लैंप का, मतलब कि ऑन इंडिकेशन लैंप का। तो इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो वाइट वाली वायर है इस वायर को मैं रिले के एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो आखिरी वायर है इस वायर का इस्तेमाल किया जाएगा इन दोनों इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको लेके आऊँगा और इसको लाके यहाँ पे जो न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है इसी के साथ में इसको भी कनेक्ट कर दूंगा जिससे कि इस वाले वायर से न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली चला जाए। तो ये जो पूरा का पूरा स्टार्टर है इस वाले स्टार्टर का वायरिंग हमने इस वाले सर्किट डायग्राम के अनुसार कर दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ तो ये जो मेरा ऑफ वाली इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप ग्लो होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सेंसर है इस सेंसर के सामने कोई टारगेट को ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरा फैन चालू हो गया, साथ ही साथ में ऑन वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। अब इसको रिमूव करने पे फैन ऑफ हो गया और यहाँ पे ऑफ इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए फैन चालू हो गया, फैन बंद हो गया, फैन चालू, फैन बंद, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टार्टर है ये स्टार्टर हमारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे ये जो कूपन कोड है ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि इस कूपन कोड को मैंने केवल अपने YouTube सब्सक्राइबर के लिए बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का नॉलेज है वो नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।